बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूँ आपकी प्रीति मैम। वेलकम बैक आवर चैनल द सक्सेस एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छे से आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम चल रही है तो आप ज़्यादा फोकस अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए करेंगे, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं अभी ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों बच्चे के अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रही है, तो मैं अभी उनको ज़्यादा हाफ ईयरली एग्जाम का फोकस करवा रही हूँ, प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो जो मेन मेरा उद्देश्य है वो तो वही है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जैसे सक्सेस एकेडमी का मेन एम है वो है जेएनबी में बच्चों का सिलेक्शन दिलवाना और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाना। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और अपनी प्रिपरेशन करवाना है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ के अपनी प्रिपरेशन का श्योर कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लोगों को सॉल्व करना सिखा दूँ, ताकि जो क्वेश्चन हमारा आने वाला है 18 तारीख को ना, वो वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन आना है और उसी तरीके का ही क्वेश्चन रहेगा आगे एग्जाम में भी। तो इसीलिए मैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो है ना वो आप अगले आने वाला क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो हमारा HCF का आज टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ, HCF का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बता रही हूँ, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कब, जेएनबी 2016 में। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता देती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा रही हूँ। इसीलिए उस बुक जो मेरे पास में गाइड है, जिस गाइड से मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसी गाइड से मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी डेली मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। क्योंकि जहाँ तक कि जेएनबी का सिलेबस है मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ सिलेबस के ऊपर। उसमें जब मुझे जो लगता है ना कि बच्चों को सबसे हार्ड मैथ्स का ही उसका सिलेबस दिया हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा ना मैथ्स के ऊपर ही फोकस करती हूँ। अब बीच बीच में मैं कभी रीजनिंग और पैसेज के ऊपर भी वीडियो अपलोड करती हूँ। अभी फिलहाल मैं आज फिर से आप लोगों के लिए मैथ्स का एक टॉपिक्स का वीडियो बना रही हूँ, जिसका टॉपिक्स का नाम है HCF हायर कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है HCF का, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये बुक का स्क्रीनशॉट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका, ये पूछा गया था आपका 2013 में। ये देखिए दिखा हुआ यहाँ पे 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो 2007 में पूछा गया है। फिर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो 2000 में पूछा गया है। ये दिख रहा है आप लोग को कॉर्नर में ना यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोलूँ, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं कि 2000 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो 1998 मतलब 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। तो मेरे पास ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बहुत सारा कलेक्ट करके रखी हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए मैं ना प्रीवियस क्वेश्चन कलेक्ट करके रखी हूँ और उसका स्क्रीनशॉट ले लेके मैं अपने वीडियो बनाती हूँ और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। जो हमारे पास तो अभी हमारे घर पढ़ने के लिए आते हैं उनको तो हमारे कोचिंग सेंटर में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, उनके पास बुक से पढ़ाती हूँ, गाइड से ही। लेकिन ऑनलाइन वाले के लिए और आप लोग के लिए यूट्यूब के लिए मैं ना स्क्रीनशॉट लेती हूँ और फिर उसको आप लोग को दिखाती हूँ क्वेश्चन को, फिर मैं उसको सॉल्व करती हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये आप देख ही चुके हैं, 1998 का है। फिर उसके बाद हो गया, तो ये हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है जिसको मैं आज सॉल्व की हूँ। उसमें से मैं 3 क्वेश्चन को सॉल्व की हूँ, आपको एक्सप्लेन करूंगी, और 3 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए दूंगी, जैसे कि मैं कल भी दी थी होमवर्क परसेंटेज टॉपिक्स का, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोग कमेंट्स कर देंगे तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको जो है ना सॉल्व करना। अब HCF होता क्या है, तो हायर कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है कि HCF ऑफ 128, 288 एंड 160 इज, मतलब इस तीनों जो हमारे पास डिजिट है, नंबर है, उसका HCF क्या है, हायर कॉमन फैक्टर क्या है। तो हायर कॉमन फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, वो ये होता है कि जो ये तीनों में मैच करे। एक तो हमारे पास इसका जो आंसर निकलेगा ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर निकलेगा ना उसको आप देखेंगे वो तीनों के अंदर ना ऐड रहेगा वो चीज। तो जैसे 160, 288 और 128, ये तीनों के अंदर वो डिजिट ना ऐड रहेगा, उसमें वो मिला हुआ रहेगा। तो यही होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो हम चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो सबसे पहले छोटा डिजिट है ना उसी से हम स्टार्ट करेंगे। छोटा कौन सा है, 128। तब वो 128 से ना उससे बड़ा जो है, तो उससे बड़ा कौन सा है, असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग पढ़ चुके होंगे तो आपको ये भी पता होगा, है ना। तो ये 128 है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 160 है। तो 160 को हम ले लिया और सिंपल इसको हम डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करना अपने को, पहले डिवाइड करना है, बस ये दोनों डिजिट का हमको डिवाइड कर लेना। यहाँ देखिए मैं डिवाइड की हूँ, है ना।
ऐसे आपको डिवाइड करना है। तो जब हम 128 को 160 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स में 128 आ जाएगा। फिर जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 32। फिर 32 अब इसको क्या करना है, डिवाइड में हम क्या करते हैं, बस ये हो गया खत्म, या फिर दशमलव से हमें बनाना है तो हम यहाँ पे दशमलव लिख के फिर इसको और आगे करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना HCF में कि 32 यहाँ आ गया ना, उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि ये जिससे हम पहले डिवाइड लगाए थे 128 से, अब हमको यहाँ से उसको उठाना है और यहाँ पे उसको पुट कर देना है। ठीक है, अब हम 32 से 128 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कहाँ से डिवाइड करेंगे, 32 से 128 को यहाँ पे देखिए मैं कर चुकी हूँ, वैसे ही करना है हमको, इसको यहाँ लेके आ जाना है हमको। ठीक है, यहाँ पे पुट करना है, फिर 32 से हमको डिवाइड करना है। फिर देखिए मैं यहाँ पे 32 से 128 को डिवाइड की हूँ तो 4 10 से में 128 आ चुका है, तो हमारा ये कट गया। तो अब हमारे पास इसमें कितना बच चुका है, 32 बचा है। इसका जो आंसर होगा, जैसे कॉमन डिवाइड करते हैं तो ये 4 आंसर निकलता है, लेकिन यही ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, HCF में जो ये हम लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किए रहते हैं ना, जिससे हमारे डिजिट कटे रहता है लास्ट टाइम, वो हमारा यहाँ का आंसर निकालता है। तो यहाँ पे क्या बचा है, लास्ट टाइम 32 बचा है। तो ये 32 जो है ये हमारा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद निकला। लेकिन हमारे पास अभी ये 32 इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास 160 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 160 बचा हुआ है। तब 160 को अब हम ये 32 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नहीं 160 सॉरी। तो अभी हमारे पास अब क्या बचा हुआ है, 160 का हो चुका है, 128 का, अब हमारे पास बचा है 288, है ना। तो अब ये 32 हमारे पास आ गया है ना, अब ये 32 से हमने ये 288 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, है ना। मैं डिवाइड की हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, ये डिवाइड की हूँ। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये देखो 32 को 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। कितना आएगा, 256 आएगा। फिर अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 288 से 256 को, तो हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 32 से 32 को डिवाइड कर देना है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी, 32 को इधर आपको लेके आ जाना है, बताई थी ना। तो ये 32 इधर आ गया हमारे पास। तो इस 32 से जब यहाँ पे माइनस करके 32 आया था, उस 32 से इस वाले 32 को हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कट जाएगा। अब कट गया तो जैसे मैं पहले इसको जब की थी डिवाइड, तब मैं आप लोगों को बताई थी कि जो लास्ट में बचता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ हमारे पास लास्ट में क्या बच गया है, 32 बच गया। अब ये 32 ही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास अब कोई सा और नहीं बचा है डिजिट जिसको हमको डिवाइड करना है। तो ये 32 जो है वो हमारा लास्ट आ चुका है, तो 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। क्या है ना कि आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक चैनल पे टिके रहें, क्योंकि मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाली हूँ, सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो आप एक चैनल के साथ बने रहें और उसी चीज़ को बार बार रिपीट करें। इधर उधर भटकने से अच्छा आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप उस चीज़ को समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। एक बार में तो कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते आप, खास करके जो चीज़ आपके लिए नया है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता एक बार में। तो इसीलिए आपको ना इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए HCF का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। 3 डिजिट हमारे पास में दिए हुए हैं, 3 डिजिट को वैसे डिवाइड करके हमको निकालना है। तो जैसे मैं पहले ही बता चुकी थी कि कैसे करना है हमको फर्स्ट डिजिट जो छोटा है उससे स्टार्ट करना है, असेंडिंग वाला यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना है हमको पहले, है ना। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 45 है ना। तो 45 से हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। तो 45 के बाद कौन सा है, 75 है। तो 45 से हम यहाँ पे 75 को देखिए डिवाइड की हूँ। ठीक है, तो 45 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 से 45 को, तो यहाँ पे 30 आएगा। और फिर जो 30 है यहाँ पे 30 आ गया। तो फिर मैं बताई थी ना कि ये वाला जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं उसको हमको यहाँ पे पुट करना है डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ 30 को अब हम डिवाइड करेंगे 45 से। जब हम 45 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 1 टाइम्स में 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे कितना बचेगा, 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 बचेगा। और फिर जैसे कि मैं पहले ही बताई थी कि यहाँ पे आपको 15 बचेगा। तो अब जिससे हम डिवाइड किए थे उसको यहाँ पे पुट करना था। यहाँ पे हम 30 से डिवाइड किए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 30 को पुट कर दी हूँ। तो 15 टू कितना हो जाएगा, 30। कट गया। अब तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे ये 2 आंसर नहीं होगा। मैं पहले बताई थी कि डिवाइड वाला पैटर्न यहाँ नहीं चलना है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में जिससे कटे रहता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 15 हो गया, है ना।
लेकिन अभी ये 15 हमारा आंसर नहीं होगा। अभी हमारा जो है ना एक डिजिट यहाँ पे और बचा है डिवाइड करने के लिए 165। अब हम इस 15 से ना डिवाइड करेंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे इसको ना 175 को, तो 15 जब 165 होता है। ठीक है, क्या होता है 15 जब 165। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपको ना सॉल्व करना है। तो ये भी वही इजी है। 8 है 18 है और 24 है। देख रहे हैं आप ये तीनों डिजिट, इसको करना है। 8 से पहले मैं 18 को कर ली, वही असेंडिंग ऑर्डर यहाँ भी मैं अप्लाई की हूँ। तो 2 टाइम्स में 16 आ गया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आया। 2 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब इस 2 से हमको यहाँ पे जो 24 बचा है ना, 24 बचा है लास्ट में हमारे पास, तो 24 को हम डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में 24 कट जाएगा, तो 2 हमारा जो है वो आखिरी डिजिट बचा, तो 2 हमारा जो है क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज ये HCF का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ना, तो आप लोग ना इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को और में रिपीट करेंगे और खुद से सॉल्व करके देखेंगे। जैसे जैसे मैं की हूँ ना, वैसे वैसे आप लोग को भी करना है और आप लोग को इसको बना के देखना है अपनी कॉपी में, नोटबुक में, कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें से 3 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाई हूँ, तो इसको आप लोग को करना है। बस यहाँ पे 2 ही डिजिट दिया हुआ है, तो ये आप लोग के लिए ईजी है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवाई हूँ। तो ये पहले पूछे जाते थे 2 डिजिट के HCF, मतलब एक ही बार डिवाइड करोगे और आपका आंसर निकल जाए। लेकिन अब कॉम्पिटिशन लेवल हाई हो गया है, कॉम्पिटिशन लेवल टफ हो गया है ना, इसलिए अब क्या किया, उसको 3 डिजिट बना दिए हैं। तो अब 3 डिजिट का HCF पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे घर में, इसका आपका होमवर्क है। ये वाला मैं करवा चुकी हूँ और ये वाला आपका होमवर्क है, इसको भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये वाला मैं करवाई हूँ और ये इस क्वेश्चन का होमवर्क है आपका। तो 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन को करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ कॉमेंट कर देंगे ना, तो मैं इन 3 क्वेश्चन को भी आप लोग को सॉल्व कर दूंगी, सॉल्व करके बता दूंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करेंगे और हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रही। थैंक यू सो मच।